हरे कृष्णा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का पावन सदियों पुराना चल रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ लोक परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके साथ कई कथाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। आइए इन कथाओं का अध्ययन करते हैं। कलयुग में हमें रक्षाबंधन के त्यौहार को प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं और इस त्यौहार से जुड़ी हुई पुरानी कथाएं सतयुग में देखने को मिलती है। ऐसे में मान्यता है कि सतयुग में दैत्यों के लिए राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। राजा बलि बेहद ही दानवीर था, लिहाजा उसकी परीक्षा लेने के लिए यज्ञ की समाप्ति पर स्वयं नारायण एक बोने ब्राह्मण का वेश धरकर बलि के पास पहुंच गए और बलि से 3 पग जमीन दान देने की प्रार्थना की। अपनी दानवीरता को लेकर अहंकार में रहने वाले राजा बलि इसके संघर्ष के लिए तैयार हो गए। तब नारायण ने एक पग में समूचा आकाश, दूसरे पग में समूची धरती नाप दी। राजा बलि को एहसास हो गया कि वामन के रूप में स्वयं नारायण उनकी परीक्षा लेने आए हैं। इसीलिए उन्होंने तीसरे कदम के लिए अपना सिर समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की इस दानवीरता से बेहद ही प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का साम्राज्य दे दिया और साथ ही वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि पाताल लोक में आप स्वयं द्वारपाल बनकर हमारे साथ रहें। भक्त और वत्सल भगवान अपने वचन से कहाँ डिगने वाले थे, लिहाजा वो भी बलि के साथ पाताल में द्वारपाल बनकर रहने लगे। उधर भगवान विष्णु जब कुछ दिनों के लिए वैकुंठ नहीं लौटे तो माँ लक्ष्मी उनकी खोज खबर लेते पाताल लोक पहुँच गई, जहाँ पर भगवान द्वारपाल बनकर रह रहे थे। सारी कथा समझने के बाद माँ लक्ष्मी एक गरीब ब्राह्मण के रूप में धरकर राजा बलि के पास गई। उनके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दिया। प्रसन्न होकर राजा बलि ने ब्राह्मणी बनी माँ लक्ष्मी से बदले में कुछ उपहार मांगने को कहा, तो माँ लक्ष्मी ने उनसे भगवान नारायण को वैकुंठ वापस भेजने का आग्रह किया। दानवीर बलि वचनबद्ध थे, इसीलिए माँ लक्ष्मी की ये शर्त मानकर उन्होंने भगवान विष्णु को वरदान से मुक्त कर दिया। अब सोचिए कि रक्षा सूत्र का कितना महत्व है। उसके बदले में तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को भी वापस देने में राजा बलि ने एक पल की देरी नहीं की। संयोग से उसी दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का था। कहते हैं कि उसी दिन से सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मानने की परंपरा चली आ रही है। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधते हुए एक मंत्र पढ़ना जरूरी होता है, और ये मंत्र है, येन बदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिवदामि रक्षे माचल। यानी जिस तरह दानवीर और महापराक्रमी राजा बलि की कलाई पर माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा था, उसी तरह मैं आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हूँ और आपकी अचल भाव से सब रक्षा भी करें। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बार श्री कृष्ण का मान सम्मान देखकर शिशुपाल ईर्ष्या करने लगा और उसने भगवान को अपमानित किया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार क्षमा दी। जैसे ही शिशुपाल ने 101 बार वाली गलती की तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से दुराचारी राजा शिशुपाल का वध कर दिया। लेकिन सुदर्शन धारण करने के कारण उनकी उंगली से रक्त की धारा निकल गई थी। जब वहां मौजूद द्रौपदी ने देखा कि कृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा है तो उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया ताकि उनका रक्त प्रवाह रुक जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे इस पवित्र बंधन में बंधकर मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ और सदैव तुम्हारी रक्षा का संकल्प लेता हूँ। आगे चलकर जब कौरवों की भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने लगा
तो द्रौपदी ने करुण भाव से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भक्तों की करुण पुकार को सुनकर विह्वल हो जाने से कृष्ण ने चीर कपड़ा ऐसा बढ़ाना शुरू किया कि दुशासन अपने नापाक मसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। दुशासन के प्राण गले तक आ फंसे, लेकिन वो चीर हरण नहीं कर पाया। कहते हैं कि उसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन बहन द्रौपदी की तरह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और मंगल कामनाएं करती हैं। फिर भाई भगवान श्री कृष्ण की तरह इस पवित्र रक्षा सूत्र के बदले आजीवन उसका ऋणी हो जाता है और इस तरह भाई बहन अपनी रक्षा का एक दूसरे को वचन भी देते हैं। आपको ये कथाएं कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।